बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। आज हम नव डार्विनवाद या न्यो डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नव डार्विनवाद या न्यो डार्विनिज्म। न्यो डार्विनवाद डार्विनवाद या डार्विन के विकासवाद का आधुनिक और संशोधित संस्करण है। इसमें आधुनिक जीव विज्ञान के नए तथ्य और खोज शामिल है। यह उत्परिवर्तन, भिन्नता, आनुवंशिकता, अलगाव के साथ साथ प्राकृतिक चयन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए नव डार्विनवाद का आधार डार्विनवाद है। न्यो डार्विनवाद के अनुसार न्यो डार्विनवाद के अनुसार कुछ कारकों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। यानी न्यो डार्विनवाद के अनुसार हमने ऊपर जो कारक पढ़े हैं, तो ऊपर उल्लिखित कारकों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। इस नई अवधारणा या सिद्धांत का निर्माण वेलेस, हॉर्नी, हेनरिक, हैकेल, वाइजमैन और मेंडल के सहयोग से किया गया था। इसके अलावा इवोल्यूशन का मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी नव डार्विनवाद का दूसरा नाम है। न्यो डार्विनवाद डार्विनवाद की छोटी सी घटना या समस्या को भी दूर कर सकता था। आनुवंशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं, जिनसे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन द्वारा भी जीनों का पुनर्योजन होता है। पृथक्करण या आइसोलेशन। एक ही जाति की विभिन्न समष्टियों या पॉपुलेशंस जब भौगोलिक कारणों से पृथक हो जाती है, तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विपथन तथा भौगुणिता द्वारा नई विभिन्नताएं संकलित होने लगते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जाती है। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी। हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने 1901 ईस्वी में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे नव डार्विनवाद या न्यो डार्विनिज्म के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, जिसे हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं।
जाति का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तित लक्षण दृष्टिगोचर होता है उत्परिवर्तक या म्यूटेंट कहलाता है। उत्परिवर्तन की यह प्रक्रिया अचानक होती है, यानी उत्परिवर्तन की क्रिया किसी भी जीव या जंतु या पेड़ पौधे या जंतु में अचानक होती है। उत्परिवर्तन में अनिश्चितता होने के कारण यह उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक, निरर्थक या हानिकारक हो सकते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन संभव हैं। फलस्वरूप एक पूर्वज जाति से एक साथ नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है।